मेरा बीवी एक्सपायर हो चुके हैं, मेरा बेटी एक्सपायर हो चुके हैं, मेरा बेटा मतलब खो रखे हैं। ये है मेरा पूजा बेटी, यही एक्सपायर हुई है। ये मेट्रो पुल भी बंद हो गया। ये दिल्ली आखिर ये इंसिडेंट हुआ कैसे, पहले आप लोग ये समझिए। हमारे देश में महाकुंभ का मेला चल रहा है, तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, जो कि एक काफी पोस और एक शानदार रेलवे स्टेशन माना जाता है, वहां से ट्रेन पकड़कर लोग कुंभ में नहाने के लिए जा रहे थे। पर लेकिन ट्रेन का टाइम पे न पहुंचने की वजह से लोगों के अंदर जो है वो पेशेंस खत्म होना स्टार्ट हुआ। क्यों? क्योंकि वहां पर रेलवे प्लेटफॉर्म पर इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए, तो लोगों को सांस लेने में भी वहां पर दिक्कत होने लगी, सफोकेशन वहां पर देखने को मिलने लगी। और इस कंडीशन में जब सिचुएशन ऐसी बन गई, तो फिर वहां पर भगदड़ मचनी स्टार्ट होती है और लोग जो है वहां से निकलकर अपनी जान बचाने भागते हैं। और इस भगदड़ में 17 लोगों की जान चली गई और 20 लोग घायल हो गए, प्रेजेंट टाइम पर जो सामने रिपोर्ट निकल कर आ रही है। इस इंसिडेंट होने के बावजूद भी जो नॉर्दर्न रेलवे की एक आप लोग एक वाहियात स्टेटमेंट क्या है कि ये ओनली र्यूमर है। मतलब हमारे देश के अंदर में लोगों की जान चली जाती है और एडमिनिस्ट्रेशन की आंखें नहीं खुलती हैं, वो उसको र्यूमर बताते रहते हैं। इवन देश के जो रेलवे मंत्री हैं, उनकी तो स्टेटमेंट कभी भी इस तरीके से आती नहीं है कि वो लोगों को सेटिस्फाई करे। इनकी स्टेटमेंट पर इतना गुस्सा है, ये आते हैं बस एक नॉर्मल तरीके से बातें बोलते हैं। कई तो ये कह रहे हैं कि इनसे ज्यादा वर्स्ट मिनिस्टर हम लोगों ने आज तक नहीं देखा है। क्योंकि जो इनका आज तक के रेलवे हादसे की अगर हिस्ट्री उठाकर देखोगे आप लोग पिछले कुछ टाइम पर, वो बहुत ही सीमा क्रॉस आज की डेट में कर चुके हैं। इनकी स्टेटमेंट हर एक हादसे के बाद में ऐसी आती है जो कि सब कुछ नॉर्मल है, सिचुएशन कंट्रोल हो गई है, पुलिस पहुंच गई है, बस। यानी कि ये किसी भी चीज की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं कि हाँ हमसे मिसमैनेजमेंट हुआ है, इसको बेहतर तरीके से मैनेज करेंगे, आगे से ऐसा इंसिडेंट देखने को नहीं मिलेगा। ताकि लोगों को ये तो लगे कि यार कोई तो रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, पर लेकिन ऐसी कोई भी रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट आप लोगों को यहाँ पर नॉर्मली देखने को नहीं मिलती है। अब पूरा इंसिडेंट समझो यहाँ पर। अगर ऐसी सिचुएशन में जब आप लोग को पता है कि करोड़ों लोग कुंभ की यात्रा करने जाने वाले हैं, वहां पर नहाने जाने वाले हैं, तो उस टाइम पर ट्रेन जो है वो कैंसिल हो रही है, ट्रेन जो है वो टाइम पर नहीं पहुंच रही है, और हजारों लोग जो है वहां पर इकट्ठे होंगे अगर स्टेशन पर, तो दिक्कत होगी कि नहीं होगी? तो जो ट्रेन जा रही थी प्रयागराज के लिए, महाकुंभ के लिए, यहाँ पर उसमें चढ़ने के लिए लोग इतना इकट्ठा हुआ है। तो यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस, इसी के साथ में भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस जो है यहाँ पर, जो कि प्लेटफॉर्म 12, 13, 14 पर आने वाली थी, इनमें से कैंसिल भी हुई और डिले भी हो गई यहाँ पर। तो सोचो इतने सारे लोग वहां पर इकट्ठे थे, तो फिर क्या कंडीशन बनेगी? 1500 के करीब जनरल टिकट जो है वो हर घंटे बेचे जा रहे हैं, और ट्रेन में जगह कहां पर है, क्राउड कहां जाएगी, वो उसके बारे में कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। जो स्टैम्पीड देखने को मिली, जो भगदड़ मची, वो प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर आप लोगों को देखने को मिली, और इसी के साथ में प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर, जहां पर इतनी भीड़ हो गई। जब ये वीडियो मैं सुन रहा था, उसमें कई सारी वीडियोज ऐसी थी कि जब आप लोग खुद सोचो कि प्लेटफॉर्म खचाखच भरा पड़ा है और पीछे से जो लोग हैं फिर भी आए जा रहे हैं यहाँ पर, तो सिचुएशन कैसी बनेगी फिर वहां पर, कंडीशन कैसी होगी यहाँ पर? सोच के देखो, लोग कहां पर उतर उतर कर कैसे खड़े हुए हैं यहाँ पर। ऐसी सिचुएशन देखने को मिल रही है, प्लेटफॉर्म पर तो कहीं हाथ पैर रखने की कोई जगह ही नहीं है। लोग जो है ट्रैक पर आकर यहाँ पर बीच में खड़े हो जाते हैं, ऐसी कंडीशन यहाँ पर बन जाती है। तो क्या कोई पीछे रोकने वाला नहीं होना चाहिए था कि भाई प्लेटफॉर्म पर एंट्री करने से मना कर दो, अब लोगों को आगे मत जाने दो यहाँ पर? तो क्या कोई पीछे से यहाँ पर इनको नहीं रोक सकता था यहाँ पर? जो आई विटनेस है वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? कुछ लोगों का ये मानना है कि सफोकेशन इतना ज्यादा हो गया, ओवर क्राउडेड इतना ज्यादा हो गया कि भाई सांस लेना भी वहां पर मुश्किल हो गया। एक धर्मेंद्र सिंह है यहाँ पर, उसने यहाँ पर बताया कि मल्टीपल वुमेन जो है यहाँ पर, उनको स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा है, कई सारे लोगों की जान जा चुकी है। इसी के साथ में प्रमोद चौरसिया, जो कि वहां पर ग्राउंड पर लोकेटेड थे, उन्होंने बोला कि पैसेंजर जिनके टिकट कंफर्म थे, वो भी वहां पर अपनी सही पोजीशन पर, सही सीट तक यहाँ पर नहीं पहुंच पाए। जब ये सारा इंसिडेंट हो गया,
तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस चीज को लेकर जागता है और इमीडिएटली 4 स्पेशल ट्रेन प्रयागराज के लिए आ जाती है। अगर ये स्पेशल ट्रेन पहले आ जाती, गवर्नमेंट अगर पहले इस पर ध्यान दे लेती, तो इन लोगों की जान बच जाती। इसी के साथ में फिर दिल्ली फायर सर्विस आती है, यहाँ पर रेस्क्यू टीम आती है, सारी चीजें आ जाती हैं। हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी की स्टेटमेंट भी आ जाती है। एटलीस्ट इनकी स्टेटमेंट है कि हाँ यार गलत हुआ। पर लेकिन हमारे देश के जो आप लोग मतलब जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन है, उनकी स्टेटमेंट आप लोग देखा करो हमेशा। उनकी स्टेटमेंट ऐसी न्यूट्रल रहती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। हाँ ठीक है, हो गया, यहाँ पर टीम पहुंच गई, हमने निकाल लिया है। कोई जरा सा भी ऐसा नहीं रहता कि यार हाँ गलती हो गई है, इसमें जरा सा भी दुख व्यक्त करते हुए यहाँ पर नजर आए। तो ये सबसे बड़ी समस्या देखने को मिलती है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली पॉइंट आप लोगों को यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि क्राउड मैनेजमेंट। हमारे देश के अंदर में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, दुनिया में हमारा देश सबसे टॉप पॉपुलस कंट्री है। इसको लेकर क्राउड मैनेजमेंट के बारे में कौन बातें करेगा? आखिर क्यों टिकट बेचे जा रहे हैं, क्यों लोगों को अंदर एंट्री कराई जा रही है, जब आप लोगों को पता है ऐसी कंडीशन हो गई। हमारे देश के अंदर में बाकायदा डॉक्यूमेंट है इसको लेकर। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये गाइड है स्टेट गवर्नमेंट के लिए, जो कि यहाँ पर लोकल अथॉरिटी के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और ऑर्गेनाइजेशन जो भी यहाँ पर कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करा रही है, कि अगर कोई भीड़ इकट्ठी हो जाती है तो उसको कैसे आप लोग को डील करना है। ये डॉक्यूमेंट जो हैं बस किताबों में रखे रह गए हैं और टाइम टू टाइम ऐसे इंसिडेंट दुनिया भर के हमारे देश के अंदर में देखने को मिलते रहते हैं। अगर आप लोग हिस्ट्री उठाकर देखोगे, कहीं आप लोगों को कहीं मेला लग रहा है तो उसमें भगदड़ मच जा रही है, कोई बाबा कहीं पर आ रहे हैं उसमें भगदड़ मच जा रही है, कोई यहाँ पर आज की डेट में पॉलिटिशियन आ रहा है उसमें भगदड़ मच जा रही है, कोई यहाँ पर कोई हीरो अपनी मूवी की एंट्री उसको प्रमोट करने आ रहा है उसमें भगदड़ मच जा रही है। तो ऐसे हजारों इंसिडेंट हो चुके हैं और उनमें हजारों लोगों की जान जा चुकी है। अगर आप लोग इस सिचुएशन को ढंग से संभालने की कोशिश नहीं करोगे तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। और ये ऐसा नहीं कि हमारे देश में ही होता है, जहां जहां भी आप लोगों को देखने को मिलेगा हिस्ट्री में ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, इन चीजों से हम लोग को सीख लेनी चाहिए। मॉस्को के अंदर में यहाँ पर आप लोग को 1896 में 1000 लोग मारे गए थे यहाँ पर, जब यहाँ पर ऐसा कुछ इंसिडेंट देखने को मिला। इलाहाबाद में आप लोग देख सकते हैं कुंभ का मेला लगा था जब 1954 में। लीमा में 1963 में यहाँ पर 300 लोगों की जान चली गई थी। फाई 2005 में 340 लोगों की जान चली गई। मीना 2015 में यहाँ पर भी काफी सारे लोगों की जान चली गई। माता वैष्णो देवी के लिए जब दर्शन करने लोग जा रहे थे, वहां भी कई सारे लोगों की जान चली गई। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई इंसिडेंट ऐसा हो रहा है कि भाई साहब आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग प्रॉपर चीजों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये मैनेजमेंट का फेलियर है कहीं ना कहीं। सेफ्टी और सिक्योरिटी यहाँ पर होनी चाहिए प्रॉपर। आप लोग एक तरीके से कम्युनिकेशन होना चाहिए यहाँ पर, अगर देखा जाए कि कैसे चीजों को डील करना है। क्राउड को कम से कम कोई बोले कि रुक जाओ, हाँ चीजों को मैनेज करें, एटलीस्ट वहां पर कोई तो होना चाहिए ना। इमरजेंसी मेडिकल सर्विस यहाँ पर होनी चाहिए कम से कम। इसी के साथ में अगर वहां पर रेलवे के अंदर में ये काम हो रहा है तो रेलवे को मैनेज करना चाहिए ना। कितने लोग अंदर जा रहे हैं, क्या कोई इसको स्कैन करने वाला नहीं है कि तुम्हारी कैपेसिटी कितनी है वहां पर लोगों को अंदर इकट्ठा करने की? कोई बात ही नहीं कर रहा है। सिविल सोसाइटी को भी चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा थोड़ा सा, कि किस तरीके चीजों को लेकर चलना है। कई सारी यहाँ पर कई सारे जो लोग काम करते हैं डिजास्टर को मैनेज करने के लिए, कई सारी एनजीओ काम करती है। पुलिस को काम करना पड़ेगा, मेडिकल और साथ में कैपेसिटी बिल्डिंग पर फोकस देना पड़ेगा कि अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो उसको मैनेज कैसे करना है। वरना ये सारी सिचुएशन रेगुलरली और रिपीटेडली देखने को मिलेगी, जो रिसेंटली अभी सामने निकल कर आ रही है। तो ये थी एक इंफॉर्मेशन इसके बारे में। बाकी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं यहाँ पर करना चाहूंगा। बहुत ही र्यूमर फैलाए जा रहे हैं अभी इस चीज को लेकर कि अगर आप लोग कुंभ के मेले में नहीं जाओगे तो आप लोगों को पाप लगेगा, आप लोगों की जिंदगी में समस्याएं आ जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है भाई। अगर आप लोगों का हिसाब बैठ रहा है, सिचुएशन ऐसी है, जा सकते हैं तो जाइए, वरना आप लोग अपने घर पर बैठकर भी ऊपर वाले को याद कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज नहीं है। जिस तरीके से र्यूमर फैलाए जा रहे हैं, बहुत सारे लोग तो डर की वजह से आज की डेट में यहाँ पर आप लोग को ट्रेवल करते हुए नजर आएंगे कि आखिरी बार आ रहा है, पता नहीं जिंदगी में फिर आएगा भी नहीं, वो तो पता ही है सबको। तो क्या कंडीशन बन सकती है? तो ये चीज थोड़ी सी समझिए और सौहार्दपूर्ण माहौल बनाने की कोशिश करिए। सरकार जो रूल रेगुलेशन बना रही है उनको फॉलो करिए, चाहे कहीं भी हो। सोच के देखो कहाँ कुंभ और कहाँ दिल्ली। दिल्ली में लोगों की जान चली गई कुंभ के मेले में जाने के लिए। ऐसी न्यूज निकलकर सामने आएगी तो दुनिया मजाक उड़ाएगी कि कैसे चीजों को यार ये मैनेज कर रहे हैं। तो ये बहुत ही एक बड़ा इंसिडेंट आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। बाकी अगर आप लोग एग्जाम के लिए सीरियसली तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पर आप लोग के लिए एक बहुत ही प्यारा सा एप्लीकेशन है जो कि 4.9 की रेटिंग के साथ में है, जो कि अंदाजा लगा सकते हैं कि कंटेंट कैसा होगा। यहाँ पर आप लोगों को सारी एनसीईआरटी जो 6 से लेके 12वीं साल के बच्चे हैं बेसिकली उनके लिए सारी एनसीईआरटी, और आप लोगों के लिए लगभग 110 के करीब टेस्ट भी देखने को मिलेंगे। यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए प्रॉपर क्लासेस आप लोग की स्टार्ट हो चुकी हैं, जिसमें इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज, और ईपीएफओ के लिए क्लासेस आप लोग की हैं। बाकी स्टेट फीसेस की भी तैयारी कर रहे हैं। तो
एप्लीकेशन जाकर डाउनलोड कर लीजिए या फिर studyloverv.in वेबसाइट पर आप लोग जा सकते हैं। सारे लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर भी आप लोग यहाँ पर पहुंच सकते हैं। आज का सेशन यहीं पर समाप्त करता हूँ। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।